नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा, सतना और सिंगरौली के दौरे पर रहे। सिंगरौली में उन्होंने एनसीएल ग्राउंड में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया और करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने भाजपा संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सोने जैसे लोग, जमीन के नीचे भी सोने की खदान और मन की निर्मलता भगवान विश्वनाथ को याद दिलाती। महाकाल के समान काल को समझ करके महाकाल के आधार पर हमारे जीवन के बलबूते पर परमात्मा हमसे सदैव पुण्य काम करवाए, अच्छे काम कराए। इसलिए जो मेरा ये दौरा है, ये विविधताओं के साथ अलग अलग चीजों को जोड़ करके उसके साथ संकलित किया है। इसमें एक तरफ संगठन की रचना के बलबूते पर हमारे जिले के ये सौभाग्यशाली है, हमारी सरकार अगर बनी है तो 100% सीटें किसी जिले से मिली है, तो ये सीधी सिंगरौली है। आपका सबका योगदान है, इसलिए इसको कैसे भूल सकते। और क्षमता योग्यता में भी परमात्मा की कृपा से जो बाकी जिलों को मिला, सिंगरौली को थोड़ा ज्यादा ही मिला। क्या परमात्मा ने कृपा करी सिंगरौली के ऊपर। प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है। अब आप यहां से पुराने जमाने की, कांग्रेस के जमाने की याद करो। सिंगरौली गड्ढे में था। सिंगरौली के लिए आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजधानी भी बहुत दूर पड़ती थी। सड़क मार्ग से भी जाओ, कितने घंटे लगते हैं। पहले 24 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे में पहुंचते। जोरदार ताली बजाओ, ये बदलते दौर का समय। और अब तो रेल भी चल रही है और रोज रेल चल रही है। पहले रेल के ठिकाने नहीं थे। कहा जबलपुर से पकड़ो, रीवा तक जाओ, रीवा भी जाओ तो पहाड़ सामने आ जाए, अंदर से जाओ कि बाहर से जाओ समझ में नहीं आए। कितने परेशानी आपके बीच में थी। लेकिन आज बदलते दौर में आप हर जगह से अपनी कनेक्टिविटी पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह भोपाल से रवाना होकर रीवा पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर द्वारा सतना और फिर सिंगरौली पहुंचे। सिंगरौली पहुंचते ही उन्होंने एनसीएल ग्राउंड में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में खेल सुविधाओं को नई दिशा मिलेगी और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दौरे को विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। और कनेक्टिविटी के बलबूते पर, आवागमन के बलबूते पर विकास तो ऐसे ही होता है। और तो और ये भी मजा आ रहा है, इस जनजाति जिले में बोर्ड की परीक्षा के परिणाम में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने भी मेरिट में 5 बच्चों ने जगह बनाई। उनको भी शुभकामना दे रहा हूं। टॉप के 10 बच्चों में से 5 बच्चे हमारे सिंगरौली के हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये सिंगरौली ज्ञान की धरती, विज्ञान की धरती, भविष्य की संभावनाओं की धरती, जिस आधार पे चल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। 4 सांदीपनी विद्यालय, भगवान कृष्ण के गुरु, उस काल के महर्षि सांदीपनी, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते देते
महर्षि सांदीपनि जी का जीवन भी बड़ा अद्भुत रहा है। उन्होंने अपने एक बच्चे को, 6 माह के बच्चों को, अपने देश की देशभक्ति के बलबूते पर 11 साल वो आतंकवादियों के पास भी रहा, लेकिन सांदीपनि जी ने इस देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया। इतना उदात्त शरीर सांदीपनि का है, और जिनके शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन में कोई ऐसे ऋषि भी कोई होंगे, सांदीपनि ऋषि, जहां भगवान स्वयं विद्यार्थी बन के आए, श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी, और ऐसा विद्यार्थी जिसके लिए कहा जाता है श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत गुरु अपने गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण करके बन जाए। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन की वो अलग अलग लीलाएं, जिन लीलाओं के बलबूते पर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्मवाद के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई, और इसीलिए कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता को ग्रहण करते हुए युद्ध के उस भीषण कोलाहल भले माहौल में भी मुखारविंद से शिक्षा की वो 18 अध्याय की पवित्र पुस्तक गीता जिनके मुख से निकली, वो सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं जिनने पवित्र गीता भी पाई और भगवान कृष्ण को भी पाया। सिंगरौली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद एनटीपीसी के उमंग भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। यहाँ पर आज जब कितने प्रकार के सौगात निर्माण कार्यों के बलबूते पर 486 करोड़ 53 लाख के 50 विकास कार्यों का भूमिपूजन, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के काम है। और ये चित्रंगी के हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ राजा रानी सिंह जी, आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और देवसर विधायक जी, आपके यहाँ पे भी हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ, और बरगावा में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी हुआ, आपके यहाँ पे भी आनंद है। इसी के साथ साथ जो 100 सीटर, कितने प्रकार के क्या क्या गांव कितने पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, मैं कि सब आप ही ले जाओगे, क्या बचेगा क्या, इतनी सारी चीजें हैं। इसलिए मैं तो वैसे ही हरिओम तस्सत कर देता हूं, जैसा आपका मन, अपने साथ आपकी भावना हमारी भावना एक साथ। लेकिन आज हमने और संशोधित करते हुए अभी तक जो दिया वो तो दिया ही, यहां से जाने के बाद भी आज सिंगरौली का ये 18 साल होने का भी एक गौरव दिवस का कार्यक्रम और बचा है। सिंगरौली सीधी से अलग होने के बाद जवान हो गया है, बालिग हो गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज का दिन आपके लिए और आनंद का है। ऐसे में जब हमारे अपने अधिकार संपन्न होने का दिन है, गौरव दिवस होने का दिन है, उसके पहले मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके और मीटिंग करने वाला हूं। एक जनप्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग करूंगा। आपके जो जो विकास के काम बचे वो भी हम सब करेंगे। इन कांग्रेसियों की तरह नहीं कि खाली बोलते ही थे, करते कुछ नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए आने वाले समय में और आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस सिंगरौली के साथ राज्य को भी आगे बढ़ाने के लिए एनसीएल, एनटीपीसी, ऐसे कई प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के बलबूते पर भी, और उसके अलावा भी टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ हैं। इन सब क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज के बाद भी, जब जिले के अंदर 552 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, आपने कहा इतने पैसे और मंजूर करो, कोशिश करेंगे या काम मंजूर करके ही जाएंगे। लेकिन बहनों के साथ आप सबको भी इस पूरे आयोजन में आकर के आप सबने गर्व और गौरव दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मेरे साथ खड़े हो जाए सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। क्या भाई क्या बहन, भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा और आपका साथ, भाई बहनों का रिश्ता,
ये लंबे समय तक इसी प्रकार से रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उन्हें ऊर्जावान और कर्मठ व्यक्तित्व का धनी बताया और उनके नेतृत्व में पार्टी के और मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने भी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम को राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा पर्व को लेकर भी विशेष संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार गंगा दशहरा पूरे उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री 25 और 26 मई को उज्जैन में आयोजित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस आयोजन को राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सरकार इसे जन भागीदारी और परंपरा के उत्सव के रूप में प्रस्तुत कर रही है। गांव के अंदर समृद्धि किसानों की खेती के माध्यम से आई तो बिजली, पानी में भी नदी जोड़ो अभियान पूरे देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो मध्य प्रदेश से हो रहा है। और मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के साथ राजस्थान और आपके इस क्षेत्र में भी जहां जहां जल की रचनाएं हैं उन जलों के आधार पर हमने उस बात को लेके चले कि हमारे यहाँ पर जल के बिना वास्तव में रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जल की महत्ता जीवन से भी है और जल से हमारी जिंदगानी भी है, जल से हमारे चेहरे का नूर भी है। जल के आधार पर हम जब प्रकृति की कल्पना करते हैं हम तो सौभाग्यशाली हैं। हमारे हाथ में तो सनातन संस्कृति में कोई पूजा पाठ भी पूरी नहीं होगी जब तक जल का कलश नहीं आए और हाथ में 2 बूंद जल से संकल्प नहीं हो। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए जलगंगा संरक्षण अभियान में हम गुड़ी पड़वा से 30 जून तक पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा काम किसी राज्य में चल रहा है तो मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसलिए 25 तारीख को गंगा दशमी के एक दिन पहले एक साथ क्या गांव, क्या शहर, क्या पंचायत, क्या वार्ड, एक साथ पूरे प्रदेश में 25 तारीख को सामूहिक रूप से हम जल संरक्षण के काम करेंगे। नदी, तालाब, पोखर, झरने, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, हर स्थान पर कोई न कोई श्रमदान करते हुए जल दूत भी बना रहा है और लाखों लोगों को जोड़ करके जल रचनाओं पे भी हम काम करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं सिंगरौली में आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज 24 लाख बहनों को हमने 3 महीने की सब्सिडी 115 करोड़ की राशि उनको दी है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। और 13 तारीख को इसी महीने हमने 1500 रुपए भी लाडली बहनाओं के खाते में दिए हैं। हमारी बहनों के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सिंगरौली दौरा विकास, जन कल्याण और संगठनात्मक गतिविधियों से भरपूर रहा। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण, हितग्राहियों को सीधा लाभ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन इस दौरे की प्रमुख उपलब्धियां रही। वहीं राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी ने इस दौरे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। ये दौरा प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।